हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। एक बार फिर जुड़ते हैं हम अपने सीटेट के क्रम में। आज का हमारा लेसन 9 है, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत से हमारे सीटेट के पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आपको विश्वास दिलाती हूँ, यह सारे क्वेश्चन हमारे NCERT से लिए गए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न है, एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, यह सस्ता होना चाहिए, इसका भंडारण, संवहन एवं प्रयोग आसान होना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए, इससे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऊर्जा के स्रोत में कौन सा जो है वो विशेषता होनी चाहिए। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फोर्थ वाला, इसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? कोयला, पवन, लकड़ी या सभी? तो आपको पता है कोयला, पवन और लकड़ी तीनों ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, परमाणु ऊर्जा है अनवीकरणीय, नवीनकरणीय या गैर परंपरागत या परंपरागत, या ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब है, जो परमाणु ऊर्जा है वो गैर परंपरागत भी है और परंपरागत भी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? पी, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस या एंथ्रासाइट? तो इसका सही जवाब है, ब्यूटिमिनस जो कोयला होता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है? झरिया, धनबाद, बोकारो या रानीगंज? तो रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जो कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाने वाला कोयला है? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट या ब्यूटिमिनस? तो एंथ्रासाइट जो कोयला है यह जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से काला सोना किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, गोबर या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोलियम जो होता है इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रवाजी आसवन संबंधित है? पेट्रोलियम से, कोयले से, पवन से, सौर ऊर्जा से? तो पेट्रोलियम से प्रवाजी आसवन जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब है, मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन है। ऑप्शन ए। वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, LPG या NCG? तो इसका सही जवाब है NCG। NCG वाहनों के लिए सबसे साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। ऑप्शन डी। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है। पेट्रोलियम का उपयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए किया जाता है। NCG में इथेनॉल, मरकेप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें से 1, 2 और 4 सत्य है, जबकि तीसरा वाला गलत है। यानी कि कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है, सही है। पेट्रोलियम का उपयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है, यह भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1, 2 और 4 इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हानि बांधों से नहीं होती है? बांधों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। बाढ़ रोकने के काम में आता है। बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, या बांध बनाना खर्चीला होता है? तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि बांधों से कौन सी हानि नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है, बांध जो होता है वो बाढ़ को रोकने में काम आता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, आपको बांध के नाम दिए हैं और नदी के नाम दिए हैं। आपको बताना है कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। देखिए, भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड, एक मिनट, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल सतलज पे, हीराकुंड महानदी, नागार्जुन कृष्णा नदी और बलिहार जो है एक मिनट गाइस, यह चिनाब नदी पर स्थित है। बलिहार बांध जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल सतलज, हीराकुंड महानदी, नागार्जुन कृष्णा नदी और बलिहार बांध यह चिनाब नदी पर स्थित है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सौर सेल किससे बनता है? सिलिकॉन, गैलियम, थोरियम या ए और बी?
तो सौर सेल जो होता है वो ए और बी यानी कि सिलिकॉन और गैलियम दोनों से मिलकर बनता है सौर सेल। अगला प्रश्न है, किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय या शीतकटिबंधीय या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय, यानी कि जो सौर ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई? 2008, 2011, 2012 या 2014? तो यहाँ पर पूछा है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2011 से हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सी चीज़ है जो इन सभी में उपयोग होती है। यह ऊर्जा का प्रमुख प्राचीन समय से हो रहा है। प्रयोग मतलब इस ऊर्जा का प्रयोग, कौन सी ऊर्जा है जिसका प्रयोग प्राचीन समय से हो रहा है, और इस ऊर्जा का उपयोग भूमिगत जल को ऊपर खींचने, अनाजों को पीसने और बिजली उत्पादन में किया जाता है। यह पक्षियों के लिए हानिकारक है या दूर संचार के देशों में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है वह कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? इसका सही जवाब है पवन ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा है इसका उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। या पवन ऊर्जा का उपयोग भूमिगत जल को ऊपर खींचने के लिए, अनाजों को पीसने के लिए और बिजली के उत्पादन में किया जाता है। जो पौर ऊर्जा होता है यह पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और यह दूर संचार के संदेशों में व्यवधान उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मणिकर्ण, पूगा घाटी, तातापानी और खम्भम संबंधित है ज्वारीय ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बायोगैस में अपशिष्ट पदार्थों का अनाक्षी अपघटन होता है। यह बिल्कुल सही है। बायोगैस में जो जीवों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अनाक्षी अपघटन होता है, यह सही है। आपको यहाँ पे गलत बताना है। बायोगैस से हरित गृह प्रभावी होता है, यह बिल्कुल गलत है। बायोगैस से जो हरित गृह होता है, ग्रीन हाउस होता है, यह प्रभावित नहीं होता है, यही गलत है। नहीं, यह सही है। ऑप्शन भी सही है, बायोगैस से ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। अगला है, बायोडीजल रत्नजोत के पौधों से प्राप्त किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। रायपुर में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका गलत जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो झारखंड में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। जादूगोड़ा जो है वो झारखंड में है। अगला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, वाट, ग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल होता है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के विषय में असत्य है। ऊर्जा का ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। यह दोनों ही सत्य है कि ऊर्जा का ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है ऊर्जा संरक्षण का, और ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। यह बिल्कुल दोनों ही सत्य है। वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।